मच्छर बोला ब्याह करूंगा मैं तो मक्खी रानी से। मक्खी बोली जा जा पहले मुंह तो धो ले पानी से। फिर मेरा दिल वहीं टूट गया, मैं वहीं जमीन पर लौट गया। मैं जाकर खड़ा होता हूँ जब वो सवाल के कहता हूँ, मत कर हुस्न पे नाज इतना, मत कर हुस्न पे नाज इतना, ये 4 दिन की मस्ती है। मत कर हुस्न पे नाज इतना, ये 4 दिन की मस्ती है। तू गोरी तभी तक है, तू गोरी तभी तक है जब तक फेयर लवली सस्ती है। शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, समय बताने के लिए करना है कुछ काम। लेकिन यहाँ पे गायकी नहीं होगी, यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत होगी और थोड़ी थोड़ी सी मस्ती होगी। हमारे साथ मौजूद है जय भारत न्यूज़ के एक अच्छे पत्रकार जो लगातार आज सोशल मीडिया पे बहुत कम समय में अपने एक अलग पहचान बनाई है, प्रमोद गुप्ता जी ने। सर आपका स्वागत है। गुल खिले गुलशन खिले, हाँ। और खिले गुलदस्ते। वाह वाह। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्ते। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्ते। देखिए शायरी तो हमको आती नहीं है, लेकिन हर शायरियों में कभी कभी जब अंदाज कोई खोलता है तो बात हो ही जाती है। नदियाँ कितनी बार उमड़ी किनारों से पूछो, रात कितनी गई सितारों से पूछो, दुल्हन का दर्द क्या जाने बाराती, वे कितनी बार सिसकी कहारों से पूछो। क्या बात है, कितनी बार सिसकी कहारों से पूछो। क्या बात है भैया। सत्या जी, आज आप हमें अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहेंगे आपका कि आप हम जैसे कलाकारों को और भी जो बाकी कलाकार हैं उनको एक प्लेटफार्म दे रहे हैं, जो बहुत ही पुण्य का काम है। ऐसे में कई कलाकार वायरल होते हैं जो अपनी मंजिल को पा रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। अरे लोग दशरथ मांझी को आपने देखा पहाड़ तोड़ दिए, पहाड़ तोड़ दिए। हम लोग छोटा सा काम कर रहे हैं उसमें से। भाई हर कोई अपने माध्यम से काम कर रहा है, तो ऐसे में हम भी काम कर रहे हैं। तो चलिए छोटी सी हम आपको कॉमेडी से शुरू करते हैं। ठीक है। जैसे मेरा होता क्या है, जब भी कोई मिलता है यार ना, मुझे यार ना दुख दर्द बहुत है मेरे जीवन में, बहुत तकलीफें झेली है मैंने, तो वही मैं सबको सुनाता हूँ भाई। रोज रोज मिलने वाली मेरी प्रेमिका जब एक दिन नहीं आई, मुझे आने लगी रुलाई। जिसे ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा प्रेमिका की गली, जिसे ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा प्रेमिका की गली, लेकिन मेरी प्रेमिका एक दूसरे प्रेमी के साथ मिली। जिसे देख मैं भड़का, जिसे देख मैं भड़का, मेरी प्रेमिका ने मारा जोरदार तड़का। कहा समय की आंधी में तुम कहीं खो गए हो, समय की आंधी में तुम कहीं खो गए हो, तुम 500 के पुराने नोट हो गए हो। मुझे देखो इधर देखो, मेरा बाग उजड़ते उजड़ते खिल गया, मुझे 2000 का नया नोट मिल गया, मुझे 2000 का नया नोट मिल गया। वाह वाह वाह। एक दिन सैर करने हम चले तो दिल में कुछ अरमान थे। क्या बात है। एक तरफ थी झोपड़ियाँ, दूसरे तरफ शमशान थे। क्या बात। चलते चलते पड़े अब पैर जब हड्डियों पे, तो हड्डियों के यही बयान थे, चलने वालों चलो संभल के, हम भी कभी इंसान थे। सबक सिखाया है प्रमोद गुप्ता ने, जैसी प्रेम का सबके साथ करती है। नहीं, हम तो ये नहीं कर सकते कि सबके साथ करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जन्म जन्म का साथ निभाते हैं। मैंने कई स्टोरी ऐसे की है कि उनका पति दिव्यांग हो गया शादी के बाद, लेकिन उन्होंने साथ निभाया जीवन तक। प्रेम वो है। प्रेम मतलब कि प्रेम पैसे के लिए नहीं करना चाहिए, अगर उसको सामंजस्य बना के लेके चलिए, क्योंकि एक ऐसा रिश्ता है जिसे कहते हैं 7 जन्मों तक, 7 जन्मों का रिश्ता है। आप भाई भाई को कभी नहीं कहते कि 7 जन्मों का रिश्ता है, सिर्फ यही कहते हैं खून का रिश्ता है। लेकिन जब कोई शादी में बंध रहा हो तो उसको कहते हैं नहीं, से 7 जन्मों का रिश्ता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, अगर कभी ऐसी कोई दिक्कत भी आए, कभी प्रॉब्लम भी आए, तो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसको जो दुख दर्द हो उसको बांटने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा रिश्ता है जिसे कहते हैं 7 जन्मों तक। मैं भी एक और गाना सुनाऊंगा आपको। जरूर। अरे चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, वाह वाह वाह। चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है। चूहे का सेहरा सुहाना लगता है,
चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे कुतरते हैं कपड़े, बाबा पल भर में कैसे कुतरते हैं कपड़े, अब तो हर कपड़ा पुराना लगता है, चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है। वाह आज मेरी मम्मी ने हाँ कह दिया हमसे, आज मेरी मम्मी ने हाँ कह दिया हमसे, जा प्रमोद बाजार और जहर ला इसको डाल दी, डाल दे। फिर चूहिया आती है, क्या कहती? रोने लगती है, कहती है सम्मत कीजिए, मेरे पति और प्राणदेव को जहर मत दीजिए, मेरे पति और प्राणदेव को जहर मत दीजिए। कहती है हुस्न हाजिर है, बाबा हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई जहर से ना मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बम से उड़ा दो साले को। आज जरूरत पड़े तो बंदूकियों पे हम दे देंगे। बंदूकी होता हम साला। अच्छा सत्या जी, अभी आपने नहीं सुना होगा, देश में बहुत कुछ बाकी है, तो आज मैं चाहूंगा कि आपको एक बाकी पे सुना दूं, क्योंकि देश में बहुत कुछ बाकी, यार कोई बात ही नहीं करता यार। यार बाकी इतनी चीजें कोई बात ही नहीं करता यार, अच्छा नहीं लगता यार। क्या 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 हाँ, बाकी है? तो मैं चाहूंगा कि बाकी पे आप सुनिए, दर्शकों का प्यार आप लोग कमेंट करके बताते रहिए यार, कैसा लग रहा है भाई, यार बताते रहिए प्लीज भाई। जी जरूर कमेंट बताइए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। हाँ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पैसा 1 रुपए नहीं देना है। हाँ डाटा जो आप खर्च कर रहे हैं वही 2.5 GB वाला 1.5 GB वाला बता दीजिए। अरे हाँ भैया ये बहुत बड़ी बात है, तो मैं चाहूंगा बाकी पे सुनाओ। श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, अभी देश में क्या क्या बाकी है, अभी देश में क्या क्या बाकी है। पहली बाकी मैं बतलाऊं, पहली बाकी मैं बतलाऊं, शादी में क्या क्या बाकी है, क्या क्या बाकी है। मुलायम की शादी हो गई है, मुलायम की शादी हो गई है, मायावती की बाकी है, ओ मायावती की बाकी है। श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, अभी देश में क्या क्या बाकी है, अभी देश में क्या क्या बाकी है। अगली बाकी मैं बतलाऊं, हे भैया सत्या बताइए बताइए, अगली बाकी मैं बतलाऊं, शादी में क्या, शादी तो हो गई, अब लड़का की बात। अगली बाकी मैं बतलाऊं, मोदी में क्या क्या बाकी है, अगली बाकी मैं बतलाऊं, मोदी में क्या क्या बाकी है। मोदी जी तो आ गए हैं, मोदी जी तो आ गए हैं, छोटे मोदी का आना बाकी है, छोटे मोदी का आना बाकी है। श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, अभी देश में क्या क्या बाकी है, अभी देश में क्या क्या बाकी है। अगली बाकी मैं बतलाऊं, हे भैया सत्या अगली बाकी मैं बतलाऊं, जेलों में क्या क्या बाकी है। आसाराम जेल गए, आसाराम जेल में बेचारा छुटू गया बता, बतावा कहाँ कहाँ मनाई छुटका ना छुटका बता, बहुत बहुत बड़ा गलत काम है भैया। आसाराम जेल गए हैं,
आसाराम जे लगाए हैं, राधे माँ का तो जाना बाकी है, राधे माँ का तो जाना बाकी है। श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, अभी देश में क्या क्या बाकी है, अभी देश में क्या क्या बाकी है। अगली बाकी मैं बतलाऊं, अगली बाकी मैं बतलाऊं, जेलों में क्या क्या बाकी है, अगली बाकी मैं बतलाऊं, जेलों में क्या क्या बाकी है। कसाब को फांसी हो गई है, कसाब को फांसी हो गई है, देश के गद्दारों की फांसी बाकी है, देश के गद्दारों की फांसी बाकी है। श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, अभी देश में क्या क्या बाकी है, अभी देश में क्या क्या बाकी है। अगली बाकी मैं बतलाऊं, बड़ा दुख होता है, दर्द होता है जब किसी को उसका जायज सम्मान नहीं मिलता। न जाने किसको कौन कौन सा सम्मान मिल जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वो सम्मान के हकदार भी नहीं होते, लेकिन उनको मिल जाता है। लेकिन जब मेजर ध्यानचंद की बात आती है, हमारे देश के लोग, हमारे देश के नेता, हमारा देश आखिर उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहा। अगली बाकी मैं बतलाऊं, रत्नों में क्या क्या बाकी है, अगली बाकी मैं बतलाऊं, रत्नों में क्या क्या बाकी है। सचिन तेंदुलकर को मिल गया है, सचिन तेंदुलकर को मिल गया है, ध्यानचंद को मिलना बाकी है, ध्यानचंद को मिलना बाकी है। श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, श्रोतागण जरा ध्यान से सुनो, अभी देश में क्या क्या बाकी है, अभी देश में क्या क्या बाकी है। अगली बाकी मैं बतलाऊं, ए भैया, अगली बाकी मैं बतलाऊं, बाकी में क्या क्या बाकी है, बाकियों में कुछ बाकी है, बाकियों में कुछ बाकी। हाँ, मैंने जो कहना था कह दिया है, मैंने जो कहना था कह दिया है। आपका लाइक कमेंट और शेयर करना बाकी है, आपका शेयर तो करना बाकी है, आपका शेयर तो करना बाकी है। क्या बात है? बाकी मैं बतलाऊं, क्या बात है? अरे एक बाकी मैं बतलाऊं, जे भारत न्यूज को आपने देख लिया। अरे एक बाकी मैं बतलाऊं, सत्या एक्सप्रेस को आपने देख लिया। और वीडियो कैसी लगी है भैया कमेंट करके बतलाओ, कमेंट करके बतला दीजिए। जरूर जरूर अभी और महफिल सजेगी, जाइए नहीं, अभी सोचिएगा मत कहीं मैं जा रहा हूँ। क्या बात है? वीडियो तो सब देख लिया भैया, सब्सक्राइब करना बाकी है। क्या बात है? बहुत बढ़िया। अभी बाकी मैं बतलाऊं कि प्रमोद जी के बारे में जानना भी बाकी है। अरे वाह, अरे प्रमोद भैया, सबसे बड़ी बात आपकी ये सब चीजें सुन करके तो मन विभोर हो गया, खुश हो गया। हाँ, ये बताइए कि शुरुआत कैसी हुई थी आपकी? शुरुआत भैया जानते ही हैं, जब घर की स्थिति खराब हो और आपको 50 किलोमीटर दूर से 100 किलोमीटर दूर से शहर आना पड़ता है आपको पढ़ने के लिए, तो बड़ा मुश्किल दौर होता है। कभी कभी जो लोग बताते हैं घर में खाने के लिए कभी नहीं होता, तो कुछ लोग उसका मजाक बनाते हैं। बाबा बाबा, लोग उसका मजाक बनाते हैं क्योंकि उनको उसकी सच्चाई नहीं पता है। सही बात। बहुत बार ऐसा होता है, घर में खाने को नहीं होता। अपने घर में बुजुर्गों से आप पूछिए, हुआ है ऐसा कई बार। अगर आप भी मेरे गांव में जाकर ये पूछेंगे तो ये सत्य बात है भैया। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि सबके पास दुख होता है, मम्मी पापा क्या करते हैं आप? मम्मी गृहिणी है, मम्मी गृहिणी है, पापा हलवाई हैं। अच्छा। मिठाई की दुकान है, उसी पे मिठाई बनाते हैं, किसी तरह से रोजी रोटी चल रही। अच्छा, रोटी चल रही है, अब आपका काम चल रहा लगातार। बस भैया, तो अभी आप लोगों का प्यार है। अभी ये कब तक कम काम करना है? लगातार चलते रहना कि बस भैया, रुकना नहीं है, दशरथ माँ जी की तरह पहाड़ तोड़ना बस इतना है। खुद जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ये सही। चलिए,
और मैं कुछ- एक हाँ। और कविता सुना जी देता हूँ। जरूर। एक बार हमको एक लड़की से प्यार हो गया, अच्छा। तो हमने उसे प्रपोज किया। एक बार हमको एक लड़की से प्यार हो गया, तो हमने उसे प्रपोज कर दिया। तो लड़की कवित्री थी, हाँ। हमसे कही मच्छर बोला ब्याह करूंगा मैं तो मक्खी रानी से। मक्खी बोली जा जा पहले मुंह तो धोले पानी से। फिर मेरा दिल वहीं टूट गया, मैं वहीं जमीन पर लौट गया। अरे मैं जाकर खड़ा होता हूँ जब वो सवाल के कहता हूँ, मत कर हुस्न पे नाज इतना, मत कर हुस्न पे नाज इतना, ये 4 दिन की मस्ती है। बाबा मत कर हुस्न पे नाज इतना, ये 4 दिन की मस्ती है। तू गोरी तभी तक है, तू गोरी तभी तक है जब तक फेयर लवली सस्ती है, जब तक फेयर लवली सस्ती है। फिर उसके भाई ने हमको देख लिया, वहीं कूट दिया। अच्छा। फिर कहना पड़ रहा है, कुछ नर्स आती हैं ले जाती हैं हॉस्पिटल। फिर मुझे कहना पड़ रहा है, आज इश्क में मैंने ये अंजाम पाया है, हाथ पैर टूटा है, मुंह से खून आया है। वाह, वाह, वाह। आज इश्क में मैंने ये अंजाम पाया है, हाथ पैर टूटे हैं, मुंह से खून आया है। हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टरों ने फरमाया है, हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टरों ने फरमाया है, बहारो फूल बरसाओ नया महबूब आया है, बहारो फूल बरसाओ नया महबूब आया है। फिर नर्स आती है, ले जाती है अंदर, इलाज करती है। फिर कहना पड़ रहा है, हम तो नाकामियों की घिसी पिटी चाल हो गए, बाबा हम तो नाकामियों की घिसी पिटी चाल हो गए, इश्क के चक्कर में बर्बाद हो गए। हम तो नाकामियों की घिसी पिटी चाल हो गए, इश्क के चक्कर में बर्बाद हो गए। लैला मजनू ने जब किया तो कहानियाँ बनी, लैला मजनू ने जब किया तो कहानियाँ बनी। हमने जो कर लिया तो बवाल हो गए, और ये मेरे हाल हो गए, और ये मेरे हाल हो गए। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे साथ मौजूद है जय भारत न्यूज़ के एंकर। और बात करें तो कॉमेडी कैसी लगी है और बातें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और धन्यवाद भैया, मौजूद प्यार था- देते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, मिलते रहेंगे, सफर जारी रहेगा। और जय भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और हमें भी प्यार दुलार देते रहिएगा। तब तक के बहुत बहुत सत्या धन्यवाद, भाई को शुक्रिया। बहुत प्यार दीजिएगा, क्यों बहुत मेहनत कर रहा भाई।